हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम। मैं हूँ प्रीति और आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब जैन धर्म जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा उस दिन कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब नए धर्मों का उदय हुआ तो उसमें दो आए थे, एक नास्तिक एक आस्तिक संप्रदाय आए थे। दो संप्रदाय आए थे। तो नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको वीडियो को फिर से देखिए। और हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस हम लोग देख सकें और उसको रिलेटेड होकर पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा। उसमें क्वेश्चन हम लोगों को कहीं से छूटेगा नहीं अगर एग्ज़ाम में आएगी तो आज हम लोग ये पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। क्या इनकी पृष्ठभूमि थी कि जैसे ये 24 तीर्थंकर थे तो 24 तीर्थंकर थे तो फिर 1 2 3 4 इसी तरह बहुत सारे 24 तीर्थंकर हुए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका उपदेश और शिक्षाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पृष्ठभूमि जैसे जैन धर्म में क्या हुआ कि 24 तीर्थंकर हुए थे। मतलब 1 2 3 5 4 इसी तरह 24 तीर्थंकर हुए जिनका वास्तविक कोई चर्चाएं कहीं मिली नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ आगे मिली है। जैसे कि इसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे संस्थापक कौन थे। संस्थापक अगर पूछेगा तो ऋषभ देव होगा। अगर वहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तब हम लोग हो जाएंगे महावीर। लेकिन अगर संस्थापक पूछा तो वहाँ हो जाएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदि नाम या वृषभ नाम से भी जाना जाता है और यही जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, फिर आगे जाकर कुछ खास खास तीर्थंकर मिले जिसमें 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी थे। 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी की जानकारी कहाँ से मिलती है तो ऋग वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग वेद से दोनों की जानकारी मिलती है। पूछता है कि ऋग वेद से कौन से दो जैन धर्म के संस्थापक थे जिनकी जानकारी मिलती है ऋग वेद में, तो अरिस्टोनेमी और ऋषभ देव इनकी जानकारी मिलती है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी सम्मेघ पर्वत पर हुई थी। और ये 4 शिक्षाएं दिए थे। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दिया। ठीक है, पार्श्वनाथ क्या दिए? 4 शिक्षाएं दिए थे जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब कि झूठ कभी नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब कि धन संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, इसमें 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य हुआ जब 24वें तीर्थंकर जो है महावीर बनकर आए। 24वें तीर्थंकर महावीर बनकर आए तो उन्होंने ये 4 शिक्षाओं में एक 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा और जो कि ये 5 महाव्रत कहलाए। तो 5 महाव्रत कौन से थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत कहलाए थे। तो ये हो गया हम लोगों का ये पृष्ठभूमि। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी। इसमें संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक ऋषभ देव थे। फिर 22वें अरिस्टोनेमी थे। दोनों का संबंध ऋग्वेद से था। 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ थे और जो कि 4 शिक्षाएं दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां महाव्रत था जो कि ब्रह्मचर्य था, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर ने दिया था। ठीक है,
अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म जो था 540 ईसा पूर्व बीसी में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। और इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में। ठीक है। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे और ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है। पूछता है गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो सूर्योधन थे और वो जो थे शाक्य कुल के थे, शाक्य गण के थे और उनका कपिल वस्तु से रिलेटेड था। ये जात्रिक कुल के थे। इनकी माता त्रिशाला थी जो चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? तो चेटक की ही पुत्री का विवाह आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार, तो बिंबिसार से हुआ था। और लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी के राजा थे, चेटक की बहन थी और उनका बिंबिसार, तो बिंबिसार और महावीर जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। फिर उनकी पत्नी जो थी, ये महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनका नाम बड़ा तो पत्नी का नाम छोटा, और गौतम बुद्ध का नाम छोटा तो उनकी पत्नी का नाम बड़ा। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इससे हम लोग रिलेटेड करके हुए याद करेंगे। उनके गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल और इनकी पुत्री हुई थी प्रियदर्शनी कहो या अनुंजा कहो। ठीक है। उसके बाद जब वो गृह त्यागे तो उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी। उनकी उम्र थी 29 वर्ष और ये गृह त्यागे थे 30 वर्ष में। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने गृह त्याग दिया। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 वर्ष तक वो कठिन तपस्या किए। 12 वर्ष तक घूमते रहे 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 42 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनको गौतम बुद्ध को 6 वर्ष तक भटके थे तो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे और 6 वर्ष तक तपस्या किया था, मतलब 35 वर्ष की आयु में वो घर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष ऋजुवालिका नदी के किनारे हुआ था। और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पीपल के वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे जैन को, और उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ऋजुवालिका नदी पे, उनको नंदीवर्धन नदी पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 12 वर्ष तक जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये कैवल्य कहलाए और उनको क्या कहा गया था? बौद्धित्व कहा गया था। इनको क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कैवल्य कहा गया। फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये 4 थी, उनको कहा गया जिन कहा गया, जो कि विजेता हुए। आहरत मतलब योगी। जिन क्या है? विजेता, जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, विजेता हुआ। आहरत मतलब योगी। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, जो जो अपने जीवन के जो सभी सांसारिक सुख है या सांसारिक, उससे वो बंधन से वो मुक्त हो गया। तो मन निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। और महावीर कौन सा हुआ? जो कि साधना के प्रति समर्पण, मतलब महावीर साधना के प्रति उनको समर्पण कहा गया, महावीर स्वामी कहा गया। क्योंकि जब वो घर से जब निकले थे, घर जब छोड़े तो एक ही वस्त्र पहन कर निकले थे और एक ही वस्त्र पहनकर वो 12 वर्षों तक मतलब तपस्या करते रहे। बीच में क्या हुआ कि उनका कपड़ा फट गया और वो नग्न होकर घूमते रहे। लोग उनको पागल कहते थे, दिवालिया कहते थे, फिर भी वो किसी की बात नहीं माने और अपने साधु अपने साधना में लीन रहे और कठोर तपस्या करते रहे।
और उन जैन धर्म को ही ये सैद्धांतिक धर्म का अंग बता दिया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जीवन भर क्या हुआ कि वो नग्न होकर ही प्रचार प्रसार करते रहे और कठोरता पूर्वक तक कि अपना प्रचार प्रसार किए, किसी का ध्यान नहीं रखें। और फिर इसीलिए उनको महावीर कहा गया। महावीर जो कि महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका नाम था वर्धमान, लेकिन उनको महावीर स्वामी कहा गया। ठीक है, अब हम लोग उपदेश पढ़ेंगे और शिक्षाएं पढ़ेंगे। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया और इनके प्रथम शिष्य जमाली हुए। ठीक है, ये जो थे सांसारिक बताए कि सांसारिक सांसारिक दुख में है तथा ये दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। मतलब कि दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न बताया: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण सुख दुख में समान होना। और महावीर गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे: धम्म, संघ और अहिंसा। ये तीन इनके त्रिरत्न थे। इनके थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि बोला कि वो अरिस्टोनेमी मतलब कि 8 उपाय बताए थे दुखों से मुक्ति के लिए। ठीक है, और ये 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? तो ये थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 इनके महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा को सर्वाधिक बताया। फिर आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में ये विश्वास करते थे। पुनर्जन्म जो था कि अगर मतलब कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उसमें पुनर्जन्म में करने का मौका आपको मिलेगा। कर्म क्या था कि अच्छे कर्म करने से अच्छे कार्य करने का अच्छे कार्य का फल मिलता है। मोक्ष क्या होता है कि जो जीवन मरण के जो बंधन से मुक्त हो रहता है तो उसको मोक्ष होता है। ठीक है, वर्ण क्या होगा? तो जो आत्मा में विश्वास करता है, जो इन सबों में विश्वास करता है, वो वर्ण कहलाता है। तो यही बताते कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास करते थे। वो किस में विश्वास करते थे? आता है तो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण में विश्वास करते थे। फिर वो क्या किए कि पूछता है कि जैन धर्म का संबंध किससे था? ठीक है, तो सयादवाद और अनेकांतवाद में जैन धर्म का होता है संबंध, जैन धर्म का संबंध है। मतलब कि ये 2 चीज़ों के बीच एक कड़ी बताया है। कौन सा? तो आत्मवादियों और नास्तिकों में के बीच ये क्या किया कि कड़ी बताए हैं कि सयादवाद और अनेकांतवाद इन दोनों के बीच कड़ी का काम करता। आत्मवादी कौन था? जो ईश्वर में विश्वास करता था। और नास्तिक क्या था? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। तो ये दोनों को इससे जोड़ा और बाद में क्या हुआ कि महावीर स्वामी भी इसको स्वीकार किए और ये सब जैन धर्मों के बीच के लोगों को ये जोड़ते रहा। तो इसी तरह हम लोगों ने आज जैन धर्म के बारे में पढ़ा और इसे बौद्ध धर्म के से रिलेटेड करते हुए पढ़ा। आगे हम लोग लाएंगे कि कैसे जैन धर्म के और कौन कौन से पार्ट 2 एक जैन धर्म का आएगा, जिसमें ये उनके उपदेश रहेंगे और क्या क्या बौद्धिक साहित्य रहेगा और इसको 2 धर्मों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर।
तो ये सब हम लोग रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे अभी। पार्ट 2 इसका कल लाएंगे। और अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट अगर अच्छा लगता है, कंसेप्ट अगर समझ में आता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर, और इसको शेयर भी करें ताकि ये चैनल ग्रो करे। ओके, थैंक यू। कल इसके पार्ट 2 से फिर हम पार्ट 2 इसका लाएंगे जैन धर्म का।